दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। वो जो ढांचा था वो मंदिर था क्या मस्जिद था? और ढांचा में तो काफी चीजें ऐसी थी कि हमारे हिंदू की संस्कृति इसमें डर गई थी, छुपी गई थी। जो गिराया वो मंदिर था या मस्जिद था बाला साहब? मैं तो गया नहीं था, और इसके लिए ऊपर क्या था नीचे क्या था मुझे इतना तो मालूम है। नीचे हमारा मंदिर था और कहीं पोर्शन था वो हिंदू संस्कृति की एक सिंबॉलिक बात थी। लेकिन लोग कहते हैं शिवसेना का तो वहां एक भी आदमी नहीं था। ना, ऐसे कैसे हो? नहीं तो बड़ी शर्म की बात है, और आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। ये तो सच क्या है बाला साहब, जनता ये जानना चाहती है। सच ये है कि इतिहास आप देखेंगे, हिस्ट्री टेल सेज कि बाबर ने हमारे जितने मंदिरें थी और पूरे के पूरे मुसलमान जितने आए यहाँ, वो आक्रामक थे और उन्होंने पूरे हिंदू मंदिरें गिरा दी और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की दी। और अभी हम तो आजाद हो गए हैं, हमारे कर्तव्य है कि जो मस्जिद है वो गिराने के बाद हमारे मंदिर हम वहां खड़े कर देंगे। वैसे तो मैं चाहता हूं कि ये मुसलमान भी हमारे साथ शामिल हो जाए इस लड़ाई में, मिशन में। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़ें। कोशिश तो करते रहते हैं, कोशिश हमारे शंकरराव जी भी कर रहे हैं। शांतता कैसे रहेगी, सुव्यवस्था कैसे रहेगी, फिर भी बम फटते हैं, क्या करें। और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है? हाथ में पांव रहता है। कम्युनल पैशन को बढ़ाना, कम्युनल पैशन जिसमें लोगों की जान जाए, खून बहे, आखिर हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून तो इंसान का बहता है। वो क्या मानते हैं इस पर हमारी पूरी एक्शन कार्रवाई मुनसर होती है। तो आप रिएक्शनरी हम क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे, भाई क्या आवाज था, ये करें हम? ऐसे बम तो हमने कभी देखे नहीं, दिवाली में भी नहीं। बहुत अच्छा आवाज था, भरने जाने के बाद छोड़ दीजिए। हमने तो बम नहीं फटाए। हमने की जो बात हो रही है, दंगा फसाद होता है, हम नहीं उतरते तो हिंदू मारे जाते। ये सच है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों, आम लोगों को ही है, पूछो। लेकिन उस सारे से जो टेरर का, आतंक का जो वातावरण खड़ा हो जाता है उसका, ऐसे परिस्थिति में टेरर होना ही चाहिए। नहीं टेरर होता तो खा जाते, पूरे के पूरे खा जाते। बाल केशव ठाकरे 23 जनवरी 1926, 17 नवंबर 2012, जिन्हें बाला साहेब ठाकरे के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में सक्रिय एक दक्षिणपंथी समर्थक मराठी और हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी शिवसेना की स्थापना की थी। ठाकरे ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत बॉम्बे में अंग्रेजी भाषा के दैनिक द फ्री प्रेस जर्नल के साथ एक कार्टूनिस्ट के रूप में की, लेकिन उन्होंने 1960 में अपना खुद का राजनीतिक साप्ताहिक मार्मिक बनाने के लिए अखबार छोड़ दिया। उनके राजनीतिक दर्शन को काफी हद तक उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे ने आकार दिया था, जो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के एक अग्रणी व्यक्ति थे, जिन्होंने मराठी भाषियों के लिए एक अलग भाषाई राज्य के निर्माण की वकालत की थी। मार्मिक के माध्यम से बाल ठाकरे ने मुंबई में गैर मराठियों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ अभियान चलाया। उनका राज्य में, विशेषकर मुंबई में बड़ा राजनीतिक प्रभाव था। ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा सरकार को सौंपी गई एक जांच रिपोर्ट में पाया गया कि ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने 1992 के दौरान मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने के लिए शिवसेना के सदस्यों को उकसाया था। -1993 बंबई दंगे। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में ठाकरे ने भारत के ट्रेड यूनियन के मुख्य वकील माधव मेहरे, महाराष्ट्र सरकार के इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे और शिवसेना के प्रमुख लेखाकार माधव देशपांडे, इन 3 व्यक्तियों की मदद से शिवसेना का निर्माण किया।
वे 2000 तक मुंबई में शिवसेना की सफलता और राजनीति की स्थिरता के लिए जिम्मेदार थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह एक आर्थिक शक्ति केंद्र के रूप में विकसित हो। ठाकरे मराठी भाषा के समाचार पत्र सामना के संस्थापक भी थे। 1992 से 93 के दंगों के बाद वह और उनके पार्टी ने हिंदुत्व का रुख अपनाया। 1999 में धर्म के नाम पर वोट मांगने में शामिल होने के लिए चुनाव आयोग की सिफारिशों पर ठाकरे को 6 साल के लिए किसी भी चुनाव में मतदान करने और लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठाकरे को कई बार गिरफ्तार किया गया और कुछ समय जेल में भी बिताना पड़ा, लेकिन उन्हें कभी भी किसी बड़े कानूनी नतीजे का सामना नहीं करना पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद उनका राजकीय अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें कई शोक संतप्त लोग उपस्थित थे। ठाकरे के पास कोई आधिकारिक पद नहीं था और उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से अपनी पार्टी के नेता के रूप में नहीं चुना गया था। प्रारंभिक जीवन। मुख्य लेख। ठाकरे परिवार। ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में हुआ था। वे प्रबोधनकर ठाकरे और उनकी पत्नी रमाबाई ठाकरे के पुत्र थे। यह परिवार मराठी हिंदू चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु समुदाय से है। उनके पिता केशव भारत में जन्मे ब्रिटिश लेखक विलियम मेकपीस ठाकरे के प्रशंसक थे और उन्होंने अपना उपनाम पनवेलकर से बदलकर ठाकरे कर लिया, जो उनके पैतृक उपनाम ठाकरे का अंग्रेजी संस्करण है। बाल के पिता पेशे से पत्रकार और कार्टूनिस्ट थे। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक भी थे, जो संयुक्त महाराष्ट्र समिति में शामिल थे, जिसने मराठी भाषियों के लिए एक अलग भाषाई राज्य के निर्माण की वकालत की थी। उन्होंने प्रबोधन नामक एक पत्रिका भी शुरू की, जहां उन्होंने समाज में हिंदुत्व को पुनर्जीवित करने के लिए हिंदू दर्शन और राष्ट्रवादी आदर्शों को बढ़ावा दिया। यह बाल ठाकरे के राजनीतिक विचारों को आकार देने में अत्यधिक प्रभावशाली साबित हुआ। आजीविका। ठाकरे ने अपना करियर मुंबई में फ्री प्रेस जर्नल में एक कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया। उनके कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया के रविवारीय संस्करण में भी प्रकाशित होते थे। फ्री प्रेस जर्नल के साथ ठाकरे के मतभेदों के बाद उन्होंने और राजनेता जॉर्ज फर्नांडीज सहित 4 या 5 लोगों ने अखबार छोड़ दिया और अपना दैनिक समाचार दिवस शुरू किया। अखबार 1 या 2 महीने तक जीवित रहा। 1960 में उन्होंने अपने भाई श्रीकांत के साथ कार्टून साप्ताहिक मार्मिक लॉन्च किया। यह बेरोजगारी, आप्रवासन और छंटनी सहित आम मराठी माणूस मराठी या मराठी भाषी लोगों के मुद्दों पर केंद्रित था। मराठी कार्यकर्ताओं का रानाडे रोड में इसका कार्यालय मराठी युवाओं के लिए रैली स्थल बन गया। बाल ठाकरे ने बाद में कहा कि यह सिर्फ एक कार्टून साप्ताहिक नहीं था, बल्कि सेना के जन्म और विकास का प्रमुख कारण भी था। 5 जून 1966 को मार्मिक के मुद्दे पर ही सबसे पहले शिवसेना की सदस्यता शुरू करने की घोषणा की गई थी। राजनीति। अधिक जानकारी। शिवसेना 1966 से 1998 मार्मिक की सफलता ने ठाकरे को 19 जून 1966 को शिवसेना बनाने के लिए प्रेरित किया। शिवसेना, शिवाजी की सेना नाम 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट शिवाजी का संदर्भ है। प्रारंभ में ठाकरे ने कहा कि यह कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि शिवाजी महाराज की सेना है, जो मराठी माणूस व्यक्ति के लिए लड़ने को इच्छुक है। इसने मांग की कि राज्य की स्थानीय भाषा मराठी के मूल भाषी मिट्टी के पुत्र आंदोलन, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में अधिमान्य व्यवहार दिया गया। शिवसेना का प्रारंभिक उद्देश्य दक्षिण भारतीयों और गुजरातियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अपने 1966 के पार्टी घोषणा पत्र में ठाकरे ने मुख्य रूप से दक्षिण भारतीयों को दोषी ठहराया। मार्मिक में ठाकरे ने एक स्थानीय निर्देशिका से कॉरपोरेट अधिकारियों की एक सूची प्रकाशित की, जिनमें से कई दक्षिण के थे। भारतीयों ने इसे इस बात का सबूत बताया कि महाराष्ट्रियन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अगले 10 वर्षों में उनकी पार्टी का विकास हुआ। बाबा साहेब पुरंदरे, महाराष्ट्र ट्रेड यूनियन के मुख्य वकील माधव महेरे जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी में शामिल हुए और चार्टर्ड अकाउंटेंट माधव गजानन देशपांडे ने पार्टी संचालन के विभिन्न पहलुओं का समर्थन किया।
1969 में महाराष्ट्र में कारवार, बेलगाम और निपानी क्षेत्रों के विलय की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद ठाकरे और मनोहर जोशी को जेल भेज दिया गया था। 1970 के दशक के दौरान यह स्थानीय चुनावों में सफल नहीं हुआ और यह मुख्य रूप से मुंबई में सक्रिय था। शेष राज्य पार्टी ने स्थानीय शाखा कार्यालय स्थापित किए और सरकार के खिलाफ विवादों, शिकायतों का निपटारा किया। बाद में इसने प्रतिद्वंद्वी पार्टियों, प्रवासियों और मीडिया के खिलाफ हमलों के साथ हिंसक रणनीति शुरू की। पार्टी ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नष्ट करके आंदोलन किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए ठाकरे ने 1975 के आपातकाल के दौरान सार्वजनिक रूप से इंदिरा गांधी का समर्थन किया। ठाकरे ने कई बार कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। मुंबई के मेयर और पूर्व पारिवारिक चिकित्सक और ठाकरे के विश्वासपात्र डॉक्टर हेमचंद्र गुप्ते ने 1976 में पैसे को महत्व देने, शिवसेना सदस्यों द्वारा की गई हिंसा और इंदिरा गांधी के लिए ठाकरे के समर्थन और 1975 के आपातकाल का हवाला देते हुए शिवसेना छोड़ दी। राजनीतिक रूप से शिवसेना कम्युनिस्ट विरोधी थी और उसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से मुंबई में ट्रेड यूनियनों का नियंत्रण छीन लिया। घटते कपड़ा उद्योग के स्थानीय बेरोजगार युवा पार्टी में शामिल हुए और कोंकण क्षेत्र के मराठी प्रवासियों के कारण इसका और विस्तार हुआ। 1980 के दशक तक यह सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए खतरा बन गया, जिसने शुरू में इसे सीपीआई के प्रतिद्वंद्वी होने के कारण प्रोत्साहित किया था। 1989 में ठाकरे द्वारा सेना का अखबार सामना लॉन्च किया गया था। मंडल आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ होने के कारण उनके करीबी सहयोगी छगन भुजबल ने 1991 में पार्टी छोड़ दी। 1992 के बॉम्बे दंगों के बाद ठाकरे ने मुस्लिम विरोधी के रूप में देखा जाने वाला रुख अपनाया। हिंदुत्व शिवसेना ने बाद में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। भाजपा शिवसेना गठबंधन ने 1995 के महाराष्ट्र राज्य विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और 1995 से 1999 तक सत्ता में रहे। ठाकरे ने खुद को रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री घोषित किया। भारत सरकार द्वारा आदेशित श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट में 1992 से 1993 के दंगों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए शिवसैनिकों को उकसाने के लिए स्पष्ट रूप से ठाकरे और मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का नाम लिया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में ठाकरे का प्रभाव था। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उन फिल्मों के खिलाफ आंदोलन करते थे जो उन्हें विवादास्पद लगती थीं और वे फिल्म स्क्रीनिंग को बाधित करते थे, जिससे नुकसान होता था। 1995 में दंगों पर बनी फिल्म बॉम्बे का उन्होंने विरोध किया था। 1999 से 2012 28 जुलाई 1999 को धर्म के नाम पर वोट मांगकर भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने के लिए चुनाव आयोग की सिफारिशों पर 11 दिसंबर 1999 से 10 दिसंबर 2005 तक 6 साल के लिए ठाकरे को किसी भी चुनाव में मतदान करने और लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2000 में उन्हें दंगों में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के कारण रिहा कर दिया गया था। 2002 में ठाकरे ने आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए हिंदू आत्मघाती हमलावर दस्ते बनाने का आह्वान किया। जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। उन पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी भड़काने का आरोप है। सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारियों लेफ्टिनेंट कर्नल जयंत राव चितले और लेफ्टिनेंट 2007 में शिवसेना की एक रैली के दौरान मुसलमानों को हरित जहर के रूप में संदर्भित करने के बाद उन्हें कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया गया और जमानत पर छोड़ दिया गया। 27 मार्च 2008 को ठाकरे के संपादकीय के विरोध में दिल्ली में शिवसेना के नेताओं ने महाराष्ट्र में गैर मराठियों के प्रति अपमानजनक आचरण का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया और घोषणा की कि वे एक अलग पार्टी बनाएंगे। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिवसेना के उत्तर भारत प्रमुख जय भगवान गोयल ने कहा कि पार्टी छोड़ने का निर्णय महाराष्ट्रियों के प्रति पार्टी आलाकमान के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण लिया गया है।
गोयल ने आगे कहा कि शिवसेना खालिस्तान और जम्मू कश्मीर के आतंकवादी समूहों से अलग नहीं है, जो क्षेत्रीय आधार पर लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन ताकतों का मुख्य उद्देश्य हमारे देश को विभाजित करना है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरह शिवसेना ने भी उत्तर भारतीयों को अपमानित किया है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है। राजनीतिक दृष्टिकोण। एडॉल्फ हिटलर की प्रशंसा के लिए ठाकरे की आलोचना की गई थी। एशिया वीक ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया था, मैं हिटलर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और मुझे ऐसा कहने में कोई शर्म नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि मैं उनके द्वारा अपनाए गए सभी तरीकों से सहमत हूं, लेकिन वह एक अद्भुत संगठनकर्ता और वक्ता थे और मुझे लगता है कि उनमें और मुझ में कई चीजें समान हैं। भारत को वास्तव में एक तानाशाह की जरूरत है जो उदारतापूर्वक शासन करेगा, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। 1993 के एक साक्षात्कार में ठाकरे ने कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर मुसलमानों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। 1992 के एक अन्य साक्षात्कार में ठाकरे ने कहा, यदि आप मीन काम्फ लेते हैं और यदि आप यहूदी शब्द हटा देते हैं और मुस्लिम शब्द डालते हैं तो मैं इसी में विश्वास करता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने 29 जनवरी 2007 को एक साक्षात्कार प्रकाशित किया। हिटलर ने बहुत क्रूर और बदसूरत चीजें की, लेकिन वह एक कलाकार था। मैं उससे प्यार करता हूं। उसके लिए उसके पास पूरे देश भीड़ को अपने साथ ले जाने की शक्ति थी। आपके पास है, सोचिए कि उसके पास क्या जादू था। वह एक चमत्कार था। यहूदियों की हत्या गलत थी, लेकिन हिटलर के बारे में अच्छी बात यह थी कि वह एक कलाकार था। वह एक साहसी व्यक्ति था। उसमें अच्छे गुण और बुरे गुण थे। मुझ में भी हो सकते हैं अच्छे गुण और बुरे। ठाकरे ने यह भी घोषणा की कि वह हर मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि केवल उन लोगों के खिलाफ हैं जो इस देश में रहते हैं लेकिन देश के कानूनों का पालन नहीं करते हैं। मैं ऐसे लोगों को गद्दार मानता हूं। मीडिया द्वारा शिवसेना को मुस्लिम विरोधी के रूप में देखा जाता है। हालांकि शिवसेना के सदस्य आधिकारिक तौर पर इस आरोप को खारिज करते हैं। हिंदुत्व पर अपने विचार बताते समय उन्होंने इस्लाम को हिंसा के साथ जोड़ दिया और हिंदुओं से आतंकवाद से लड़ने और इस्लाम से लड़ने का आह्वान किया। सुकेतु मेहता के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने भारत से अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम प्रवासियों के बड़े पैमाने पर निष्कासन और मुंबई में प्रवेश के लिए वीजा प्रणाली का आह्वान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राज्य सरकार ने पहले इंदिरा गांधी के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, जिसे इसी तरह का उपाय माना गया था। उन्होंने इंडिया टुडे से कहा, मुसलमान कैंसर की तरह फैल रहे हैं और कैंसर की तरह ही इनका ऑपरेशन किया जाना चाहिए। देश को डोट मुसलमानों से बचाया जाना चाहिए और पुलिस को उनके हिंदू महासंघ के संघर्ष में उसी तरह साथ देना चाहिए जैसे पंजाब में पुलिस खालिस्तानियों के प्रति सहानुभूति रखती थी। हालांकि 1998 में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ शिवसेना के कई मुद्दों पर उनका रुख बदल गया है, खासकर बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि मुद्दे के संबंध में। हमें देखना चाहिए, मुसलमानों का सम्मान करें और उन्हें अपना हिस्सा मानें। उन्होंने 11 जुलाई 2006 को इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा किए गए मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों के मद्देनजर मुंबई में मुसलमानों के लिए भी प्रशंसा व्यक्त की। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी द्वारा दी गई धमकी के जवाब में कि भारतीय मुसलमानों पर आतंकवाद के आरोपों से सांप्रदायिक संघर्ष होगा, ठाकरे ने कहा कि हमलों के मद्देनजर मुंबई के निवासियों की एकता एक बड़ी चुनौती थी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी के कट्टरपंथियों को तमाचा मारा और कहा कि ठाकरे उन मुसलमानों को सलाम करते हैं जिन्होंने 18 जुलाई को विस्फोट पीड़ितों के शोक में 2 मिनट के मौन में भाग लिया था। फिर 2008 में उन्होंने लिखा, इस्लामी आतंकवाद बढ़ रहा है और हिंदू आतंकवाद इसका मुकाबला करने का यही एकमात्र तरीका है। हमें भारत और हिंदुओं की रक्षा के लिए आत्मघाती बम दस्ते की आवश्यकता है।
उन्होंने हिंदुओं के लिए एक हिंदुस्तान देखने और इस देश में इस्लाम को घुटनों पर लाने के लिए भाषाई बाधाओं को पार कर एकजुट होने की इच्छा भी दोहराई। 2008 में अपने गृह प्रांतों में कोटा की अधिकता के कारण भारतीय रेलवे के लिए सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए महाराष्ट्र जाने वाले बिहारियों और अन्य उत्तर भारतीयों के खिलाफ आंदोलन के बाद ठाकरे ने बिहारी सांसदों के बारे में भी कहा कि वे एक ही थाली में थूक रहे हैं, जिसे उन्होंने तब खाया जब उन्होंने मुंबईकरों और महाराष्ट्रियों की आलोचना की। उन्होंने लिखा, वे यह कहकर कि बुझी हुई आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंबईकरों का दिमाग सड़ गया है। उन्होंने छठ पूजा की भी आलोचना की, जो बिहारियों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा मनाई जाने वाली छुट्टी है, जो हिंदू महीने कार्तिक के 6 दिनों पर होती है। उन्होंने कहा कि यह कोई वास्तविक छुट्टी नहीं है। यह कथित तौर पर बिहार के उन सांसदों की प्रतिक्रिया थी जिन्होंने उत्तर भारतीयों पर हमलों के विरोध में लोकसभा की कार्यवाही बाधित की थी। टिप्पणी से नाराज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने का आह्वान किया। सामना के संपादकीय ने राष्ट्रीय जनता दल, यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित बिहार और उत्तर प्रदेश के कम से कम 16 सांसदों को ठाकरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही के लिए नोटिस देने के लिए प्रेरित किया। मामला लोकसभा में उठाए जाने के बाद स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कहा, अगर किसी ने सदन में कामकाज के संचालन में हमारे सदस्यों के कामकाज पर कोई टिप्पणी की है, तो हम न केवल उसे उस अवमानना की दृष्टि से देखेंगे जिसके वह हकदार है, साथ ही जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी वह प्रक्रिया और स्थापित मानदंड